राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है बोलो। कि आपके अंदर ये अनुभव कैसे मिला कि मुझे गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए? ऐसा इसलिए मिला क्योंकि समाज में जब हम देखते हैं गौ माता परेशान, बूढ़ी वृद्ध माता परेशान, तो जो हमें परेशान मिला हम उनकी सेवा करते गए और सेवा करते करते ये सब सेवाएं स्टार्ट हो गई। जी, तो मैं आपके सामने बिहार के बारे में कुछ कह सकता हूँ? कहो। जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, मैं भी वही हूँ जो आप है, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरे शराब में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। वाह। उत्तरम यह समुद्र से हिमाद्री से दक्षिणम, उत्तरम यह समुद्र से हिमाद्री से दक्षिणम, यत भारतम नामम भारती यत्र संतति। इसका अर्थ है अर्थात हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र, और इस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय यहाँ रहते हैं। प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य आपको नमन। मैं आपके सामने धीर कर्ण का परिचय और बिहार पे कुछ शब्द प्रस्तुत करूंगा जी। कि धीर वीर गंभीर कर्ण था, कि धीर वीर गंभीर कर्ण था, युद्ध नीति का ज्ञानी, वीर न उसके जैसा था न उसके जैसा दानी। तीर चलाता युधिष्ठिर सा वो शस्त्रों का अभ्यासी, वाणी से साक्षात करे तो लगता था सन्यासी। नब तक कुंचित होती उसकी धनवा की टंकार, तीर कर्ण के जाके गिरते सागर के भी पार। तक के बल से पसरी के थे उसके भुजदंड, क्षण भर में मैं कह देता था गिन के अनगित खंड। रण कौशल में उसके जैसा, रण कौशल में उसके जैसा जग में और नहीं था, दुनिया के लाखों प्रश्नों का उत्तर सिर्फ वही था। दुनिया के लाखों प्रश्नों का उत्तर सिर्फ वही था। धरती का सम्मान, पन्नों में इतिहास के वो है वीरों की पहचान। बिहार हमारे लिए क्या है? बिहार हमारे लिए माँ है, अबीर है होली का, दिया है दिवाली का, छठ पूजा में गंगा घाट है, मिथिला की मिठास है, वैशाली का वैभव है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, गौतम बुद्ध की भूमि है, जेपी का आंदोलन है, यानी एक आदमी एक जयप्रकाश नारायण। एक आदमी ने भारत सरकार को मजबूर कर दिया इमरजेंसी लगाने के लिए, और सबसे बड़ा उदाहरण है दशरथ मांझी, जिस मिट्टी के लोग 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा सिर्फ और सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़ी से पहाड़ काटने की क्षमता रखते हैं। आपका पहला प्यार छठ का वो त्योहार न हो तो कैसे बिहारी हो तुम? हाय हेलो नहीं, का हाल बासे, अगर बात की शुरुआत न हो तो कैसे बिहारी हो तुम? दिवाली के फटाकों को छठ के लिए नहीं बचाया तो कैसे बिहारी हो तुम? अपनापन वाला हम छोड़कर मैं बोलने वाले, कैसे बिहारी हो तुम? धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गजब गजब किया आपने छोरा। सही है, देखो ऐसे पाठ पढ़ाने चाहिए बच्चों को। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी, मुझे एक प्रश्न है आपसे। बोलो। गुरुजी, मैं एक प्रश्न ये करना चाहती हूँ कि मैं जब भी कोई भी भगवान के पास पूजा करने जाती हूँ जहाँ पे बजरंग बली का मूर्ति रहता है, वहाँ पे सब मना करते हैं कि स्त्री को नहीं छूना चाहिए, वैसा क्यों गुरुजी? किसी भी मूर्ति को, या पुरुष हो या स्त्री, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, किसी भी मूर्ति को नहीं छूना चाहिए, है ना? छूना नहीं चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए। जी गुरुजी। हाँ, दूर से प्रणाम करो, पूजा पाठ दूर से करो, छूना क्यों है? ओके, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। चलो ठीक है, बोलो बोलो, बोल दो। राधे राधे गुरुजी। हाँ। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है जी। मेरा एक सवाल है कि मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ, पर मैं कर्म में विश्वास रखती हूँ, इसलिए मुझे सब मेरे घर में बोलते हैं कि ये पूजा पाठ नहीं
करती है। मैं अपने माता पिता में ही अपने भगवान को देखती हूँ और मैं हमेशा कर्म में विश्वास करती हूँ, लेकिन मैं भगवान को मानती हूँ। क्या यह सही है? पति हैं आपके? जी गुरुजी। पति में भगवान नहीं देखती हो? जी देखती हूँ। माँ बाप में देखती हो? जी गुरुजी। सास ससुर में नहीं देखती हो? सास ससुर में भी देखती हूँ गुरुजी। और माँ बाप में भी? जी गुरुजी। आपका धर्म ये है कि पति में और सास ससुर में ईश्वर को देखना, यही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। जी गुरुजी। आपके माँ बाप में आपका भाई होगा, वो भगवान का दर्शन करेगा। जी गुरुजी। ठीक है? सास ससुर का ख्याल रखना, पति की सेवा करना, फिर आपको किसी भगवान की जरूरत नहीं है। जी गुरुजी, धन्यवाद। भगवान ही, गुरुजी। पति ही ईश्वर है, ये मान लो। जी गुरुजी। ठीक, चलो।